अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस को डिस्कस करेंगे। FIF यानी एक 10 माह की बच्ची या एक छोटी सी बच्ची जो कि प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके पेट में से ऑपरेट करके एक बच्चा निकाला जाता है। अब इस तरह की जो है खबरें सुनने को मिल रही हैं और इस तरह की जो न्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। पाकिस्तान के शहर सादकाबाद के एक निजी अस्पताल के अंदर एक बच्ची आती है पेट दर्द की शिकायत के साथ। उस बच्ची का मुआयना किया जाता है और ऑपरेट के बाद उस बच्ची के पेट में से एक बच्चा निकाला जाता है। आखिर इस बात की हकीकत क्या है, तफसील क्या है और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के लिहाज से हम इसको समझेंगे इस केस को। तो आप लोग इस वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो जो है मुझे बनाते हुए काफ़ी अरसा हो गया, आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, तो आप लोग जो है ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है। देखिए, ये जो खबर है ना, पहले इसका बैकग्राउंड ये है कि सादकाबाद के अंदर 5 सितंबर के करीब ये जो है खबर बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गई। डॉक्टर हैं एक, उनका जो है टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बयान आया कि हमारे पास एक बच्ची आई है। वहाँ के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर हैं, वो बताते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक बच्ची आती है पेट दर्द की शिकायत के साथ। उसके बाद डॉक्टर का बताना ये था कि बच्ची को जो हिस्ट्री थी वो ये हिस्ट्री थी कि बच्ची को पेट दर्द था, काफ़ी अरसे से जो है बच्ची रोती थी और साथ में जो है वोमिटिंग कर देती थी। जब फीड कराती थी मदर उसको तो उसके बाद वो उल्टी कर देती थी और साथ में जो है उसका पेट भी हल्का हल्का सूज रहा था। अब माँ बाप जो है इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान थे। उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, पीडियाट्रिशियंस को भी चेक कराया, लेकिन खातिर का कोई फाका नहीं हुआ। फिर वो उसको इस हॉस्पिटल के अंदर लेकर आए तो डॉक्टर ने इसका जो है मुकम्मल मुआयना किया और अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया। अब अल्ट्रासाउंड के बाद रेडियोलॉजिस्ट ये बताता है कि इस बच्ची के पेट के अंदर एक ट्यूमर है, एक रसोली है। देखें, अब जो रसोली है उस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। रसोलियाँ दो तरह की होती हैं, बाजू का रसोली अच्छी नहीं होती, उसे हम कहते हैं कि ये जो ट्यूमर है वो बड़ा जो है खतरनाक ट्यूमर है। एक होते हैं बिनाइन ट्यूमर जो कि फैलते नहीं है। अब इस तरह की जो रसोलियाँ होती हैं अगर उन्नको निकाल लिया जाए तो वो दोबारा ग्रो भी नहीं करती और वो फैलती भी नहीं है जिस्म के अंदर, तो वो कैंसरस नहीं होती, एक तरह से कह लेंगे, होती वो भी रसोली हैं। तो उन्होंने कहा कि एक रसोली है इनके पेट के अंदर और ये जो रसोली है ये पानी से भरी हुई एक थैली है, इसको निकाला जाए पेट के अंदर से। अब डॉक्टर इसका ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने के बाद इस थैली को निकाल लिया जाता है। इस थैली का इंसिजन जब दिया जाता है, इसको काटा जाता है और अंदर से देखा जाता है कि क्या है, तो अंदर से एक बच्चा निकलता है, एक फीटस निकलता है। देखें, जो नॉर्मल हम लैंग्वेज के अंदर, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर यूज करते हैं, जो माँ के पेट में जो बच्चा परवरिश पा रहा होता है उसे कहते हैं फीटस। अब जो फीटस है ये जो है कंप्लीट जो है डेवलप कर रहा था, ग्रो कर रहा था और इसके जो लिम्स थे, जो 2 टांगें थी, 2 बाजू थे, वो भी इस तरह से था कि वो भी निकल रहे थे। लिम्स भी ग्रो कर रहे थे, उसकी स्पाइन भी ग्रो कर रही थी, उसके फेशियल जो फीचर्स हैं वो भी हल्के हल्के थे, उसके एयर्स भी थे, उसकी स्पाइन भी मौजूद थी। तो इस तरह का जो केस था, ये जो फीटस था बच्ची के पेट के अंदर, इस बच्ची की जो उम्र थी वो सिर्फ 10 माह की बच्ची थी। तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि ये शायद बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है या ऐसा कुछ केस है या कोई मौजज़ा हो गई है। असल में ये जो है एक रेयर केस होता है, एक कंजेनिटल, एक बाय बर्थ एक नुक्स होता है, एनोमली कहते हैं इसको। तो एक नुक्स होता है बच्चों के अंदर। वो नुक्स ये होता है कि बच्चों के पेट के अंदर एक और बच्चा मौजूद होता है और इसको कहते हैं फीटस इन फीटो एनोमली। ठीक है, कि एक फीटस के अंदर, एक बच्चे के अंदर एक और बच्चा मौजूद होता है। अब ये कैसे होता है इस चीज़ को पहले देख लेते हैं। हकीकत ये है इस चीज़ के अंदर कि नॉर्मली जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो बाज़ औक़ात ट्विन्स पैदा हो जाते हैं। अब ट्विन्स भी 2 तरह के होते हैं। बाज़ औक़ात जो ट्विन्स होते हैं वो शक्लें मिलती जुलती होती हैं दोनों की, एक ट्विन्स जो होता है वो दूसरे से मिलता जुलता होता है, ये आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। बाज़ औक़ात ट्विन्स पैदा होते हैं, लड़का लड़की पैदा हो जाता है, दोनों की शक्लें मिलती जुलती नहीं होती। लड़के लड़के पैदा हो जाते हैं, उन दोनों की शक्लें मिलती जुलती नहीं होती। लड़कियाँ पैदा हो जाती हैं, उन दोनों की शक्लें मिलती जुलती नहीं होती। तो ये ट्विन्स डिफरेंट होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स से। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब ट्विन्स जो हैं पैदा होते हैं तो ट्विन्स जब पैदा होने लगते हैं उनमें से एक जो है वो मिस हो जाता है और एक ग्रो कर जाता है, तो इस तरह भी होता है। लेकिन इस तरह के केसेस के अंदर जो फीटस इन फीटो एनोमली, इसके अंदर ये होता है कि एक जो फीटस होता है या एक जो बच्चा जिसने परवरिश पानी होती है, दूसरे बच्चा उसके ऊपर गलबा पा लेता है, वो उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देता है। जब वो उसके ऊपर ग्रो करना शुरू करता है तो वो बाहर वाला बाहर ही ग्रो करके एक नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाता है और जो अंदर वाला होता है वो उसकी अंदर ही पेट के अंदर जो है ग्रो करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसके ऊपर गलबा पा लेता है।
तो इस तरह से होता है। और बाज़ औक़ात ये जो बच्चा जो अंदर रह जाता है वो उसके किसी भी ऑर्गन के साथ, ऐसा भी देखने को मिला है कि जो फीटस है वो बाज़ औक़ात जो नए पैदा होने वाले बच्चे के दिमाग में भी पाया गया है, किसी ऑर्गन्स के अंदर भी पाया गया है, उसके पेल्विक एरिया के अंदर भी पाया गया है, पेट के अंदर भी पाया गया है। जैसे कि इस 10 माह की बच्ची के पेट के अंदर जो है आंतों से इसको ब्लड सप्लाई जा रही थी और ये पेट के अंदर मौजूद था। तो ये इस तरह से ये प्रेगनेंसी का केस नहीं बनता है, इसको फीटस इन फीटो एनोमली कहा जाता है कि ट्विन्स जो है ना वो एक तरह से जो है एक ट्विन जो है उसके ऊपर दूसरे के ऊपर गलबा पा लेता है और वो उसके अंदर जो है ग्रो करना शुरू कर देता है। अब ये जो बच्चा होता है, ये जो फीटस इन फीटो होता है जो कि पेट के अंदर मौजूद होता है, ये फुली तरह से डिवेलप नहीं कर पाता, ग्रो नहीं कर पाता और ये जो है इसके बचने के जो चांसेस होते हैं वो भी नामुमकिन होते हैं, 0 के करीब होते हैं। अब इसके अंदर ये होता है कि इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो बच्चे के पेट से या किसी और जगह से मिलती रहती है। तो इस तरह का ये केस होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जो अलामात आती हैं वो जल्दी आ जाती हैं और बाज़ औक़ात अलामत काफ़ी देर से आती है। जैसे कि एक 22 साल की औरत थी, फीमेल थी, तो उसके अंदर जो है ये मसला आया। तो जब डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया तो फीटस इन फीटो एनोमली का केस था और उसके पेट से एक बच्चा जो है निकाला गया। अब ये जो पेशेंट थी ना ये प्रेग्नेंट थी, ना इसकी शादी हुई थी, ना ये हामला थी और इसको जो पीरियड्स थे वो बिल्कुल ठीक आ रहे थे, माहवारी भी बिल्कुल ठीक आ रही थी, लेकिन फिर भी इसके पेट से एक बच्चा निकल आया। तो इस केस के अंदर ये जो केस बना ये फीटो इन फीटो एनोमली का बना और जो बच्चा था वो उसके पेल्विक एरिया से निकाला गया। अब इस केस के अंदर ये था कि जो बच्चा ग्रो कर रहा था, जो इन फीटो था, वो असल में आराम आराम से स्लो ग्रो कर रहा था। क्योंकि वो स्लो ग्रो कर रहा था तो जो सिम्टम्स थे वो काफ़ी देर बाद है। 22 साल की हो गई, उसने एक तवील उम्र गुजार दी अपनी, और वो जो बच्चा था वो उसके पेट में रहा, लेकिन 22 साल की उम्र के अंदर उसके अंदर अलामत आना शुरू हो गई, उसको पेट दर्द, उसका पेट सूजने लगा। तो इस तरह से अब एक और आया केस 47 ईयर का एक मेल, उसको देखने को मिला कि वो प्रेग्नेंट हो गया, उसका पेट सूजना शुरू हो गया और इस तरह से प्रेगनेंसी का जो है एक धूम मच गई। लेकिन ये केस भी जो है फीटस इन फीटो एनोमली का केस था और इसके अंदर ये था कि ये जो 47 ईयर जो मेल था इसने अपनी ज़िंदगी के 47 साल गुजार दिए थे और इसके अंदर कोई अलामत नहीं आई थी। 47 साल के बाद इसके अंदर अलामत आना शुरू हुई और जब ऑपरेट किया गया तो अंदर से जो है इस तरह का केस निकल आया। तो ये एक रेयर कॉन्जेनिटल एनोमली है, बाय बर्थ होता है और इस तरह का जो है 10 लाख में से या लाखों में से किसी एक बच्चे के अंदर इस तरह का नुक्स देखने को मिलता है। और इसके जो कॉजेज हैं वो अननोन है और इसके ऊपर जो स्टडीज हैं वो भी बहुत कम मिलती हैं। इंडिया जो है इतना बड़ा मुल्क है, उस इतने बड़े मुल्क तकरीबन इसकी जो आबादी है वो 1.5 बिलियन के करीब है या इससे ज़्यादा। तो इस आबादी के इतने बड़े मुल्क के अंदर अब तक सिर्फ 60 केसेस देखने को मिले हैं। पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली सादकाबाद के अंदर ये केस देखने को मिला है और इसके अंदर ये होता है कि जो बच्चा होता है वो एक तरह से ट्यूमर की तरह ग्रो करता है। इसको बाज़ का ट्यूमर भी कहा जाता है कि ये ट्यूमर है, कि जो ट्यूमर की तरह ग्रो करता है, लेकिन इसको बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है कि एक तरह से बिनाइन ट्यूमर की तरह ये ग्रो करता है, कि फैलता नहीं है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो ऑपरेट के ज़रिए जो थैली निकाल ली जाती है और बच्चे को निकाल लिया जाता है तो बच्चा जो सेहतमंद होता है या जो नॉर्मल होता है वो बच जाता है, उसकी जान बच जाती है और इस तरह से फीटस को निकाल लिया जाता है। बाज़ औक़ात उसके कुछ अज्जा, कुछ आज़ा जो हैं, ऑर्गन के कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो बाकियात जो हैं वो उसके पेट में रह जाती हैं और पेट से जो है वो सफाई नहीं की जाती मुकम्मल या इस तरह से डॉक्टरों की गफलत या वैसे ही नॉर्मली रह जाती हैं, तो वो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देता है। कुछ सेल्स भी रह जाएं तो वो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये अपने जो नॉर्मल जो फीटस होता है उसके जो ग्रोथ है या उस चाइल्ड की ग्रोथ और साथ साथ उसकी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है, उसकी जान के लिए बहुत ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर लंबी हो गई तो माजरत, तो यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।